हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर दोस्तों। ये है 45 3/12/2023 थर्ड शिफ्ट में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो भी क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, वो सारे क्वेश्चन आपकी इस क्लास में कवर होंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे सेट सोल्व कर लिए हैं। लास्ट सेट है ये, और इसका है ये है सेकंड पार्ट। 45 सेट की सीरीज थी, 4500 क्वेश्चन की दोस्तों। ये इस क्लास में कवर हो जाएगी अभी आपकी। ये मतलब कि इसका सेकंड पार्ट है। ये सेट कंप्लीट होते ही पूरा कंप्लीट सीरीज आपकी हो जाएगी। 4500 क्वेश्चन आपके पास यूट्यूब पर होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सेम क्वेश्चन पैटर्न पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आप इसको हल्के में नहीं लेना, आपको प्रैक्टिस करना है। एग्जाम से पहले जरूर लगा के जाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे, और आपको काफी आपका जो सिलेबस है वो भी रिवाइज हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी हर जगह। मॉक टेस्ट देते हो, एग्जाम में जाओगे, एग्जाम देने जाओगे, सेम दोस्तों क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में रिपीट होते हैं। आपको अपना सिलेबस रिवाइज करना है, अपने जो नोट्स हैं वो शॉर्ट रखियो। शॉर्ट नोट्स के अलावा बस आपको प्रैक्टिस करना है पीवाईक्यू। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट नंबर है ये सेट नंबर 45 का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में हमने जीके किया था 50 क्वेश्चन, अभी है इसमें 51 to 75 रीजनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है ये किसके अंदर एम्बेडेड है, ये वाली फिगर किसके अंदर है। घुमाने की अनुमति आपको नहीं है, आप खुद से ट्राई करिए। पहले देखो, एक ट्रायंगल बनना चाहिए और ऐसे ये वाली शेप बननी चाहिए। ट्रायंगल पहले देखता हूँ मैं ऑप्शन में, यहाँ ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, ये ट्रायंगल है। और एक दोस्तों ये स्ट्रेट लाइन भी है यहाँ पे, और सेम टू सेम इस कोने से स्टार्ट होती है, ये लाइन ऐसे बनती है। तो सेम ये फिगर किसमें है, पहले ही ऑप्शन में। पहले ही ऑप्शन में एम्बेडेड है, गिवन है जो फिगर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 52, मिरर इमेज निकालना है। लेफ्ट टू राइट चेंज होगी, सबसे पहले ई लेफ्ट में चला जाएगा, सब में सेम है। फिर वी है दोस्तों, यहाँ पे टॉप टू बॉटम नहीं चेंज होगा, यहाँ पे टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया वी, ये ऑप्शन बार हो गया। अब देखिए, उसके बाद पी आएगा, उल्टा हो जाएगा पी। यहाँ पे दोस्तों ये दो आ गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना आपको, तीसरे पहले और चौथे में। पी के बाद अब ये 5 है, ठीक है ठीक है। उसके बाद के, 5 के बाद दोस्तों के आएगा, के आएगा। उसके बाद जेड, इसने क्या किया, जेड ऐसे कैसे रखा हुआ है, तो जेड भी चेंज होगा लेफ्ट टू राइट। ये देखो ये सही है, जेड उल्टा हो गया। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट आंसर होगा, कह सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा बताना है। सभी आम अंगूर हैं, सारे के सारे आम हैं किसमें आते हैं, अंगूर में आते हैं। ये अंगूर मान लेते हैं बार। नेक्स्ट कहता है सभी अंगूर अमरूद है, सारे अंगूर किस में आते हैं दोस्तों, अमरूद में आते हैं। अब कहता है सभी अमरूद अंगूर है, सारे के सारे कहते हैं अमरूद अंगूर है। अब आपको पता है सारे अंगूर तो अमरूद में आते हैं, लेकिन सारे के सारे अमरूद अंगूर में आएंगे, ये गलत है। ये नहीं कह सकते, क्योंकि अंगूर अमरूद में आते हैं, ना कि अमरूद अंगूर के अंदर आता है। ठीक है, ये गलत हो गया। कहता है सभी अमरूद अंगूर है, ये गलत है। सभी अंगूर आम है, सारे के सारे कहते हैं सभी अंगूर दोस्तों आम है, ये भी नहीं कह सकते सभी अंगूर आम होंगे, क्योंकि सारे आम अमरूद के अंदर आते हैं। सॉरी, सारे आम किसके, अंगूर के अंदर आते हैं। लेकिन अंगूर सारे आम के अंदर आएंगे, ये नहीं कह सकते, ये भी गलत हो गया। कोई भी निष्कर्ष निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। निष्कर्ष एक और दो में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है। 54 क्वेश्चन नंबर, देखिए जेड है, फिर दो माइनस कर दिया एक्स आया दोस्तों, दो माइनस कर दिया बी आएगा, दो माइनस करेंगे फिर क्या आएगा, टी आएगा। फिर दो माइनस किया, देखो यहाँ आर भी है, सेटिस्फाई होता है पैटर्न, तो ये आएगा टी, ये ऑप्शन बार हो गया। 15 माइनस दो 13, माइनस दो 11, माइनस दो 9, दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, ये दोनों ऑप्शन भी बार हो गए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 55, मिरर इमेज निकालनी है इसमें भी। तो सबसे पहले ए सभी में ठीक है, सेम है ए। फिर तीन को चेंज करेंगे दोस्तों, जैसे तीन का फेस ऐसे बना हुआ है तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे सेम टू सेम है, ये ऑप्शन बार हो गया। उसके बाद दो, दो ठीक है सभी में। उसके बाद दो के बाद आएगा दोस्तों एन आएगा, दो के बाद आएगा एन। अब देखिए दो के बाद जो एन आएगा दोस्तों, एन की जो नोक होगी, ये नोक इस साइड थी, तो ये राइट साइड हो जाएगी, तो यहाँ पे तो लेफ्ट साइड ही है।
यहाँ पे भी लेफ्ट साइड है, ये दोनों ऑप्शन बाहर हो गए। यहाँ पे देखो राइट साइड है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 56, देखना है क्या है इसमें। देखिए, अब यहाँ पे मैं देखता हूँ दोस्तों, ये एल है, ये एल यहाँ था, यहाँ चला गया नेक्स्ट में। ये देखो यहाँ पे है, मतलब पहली से दूसरी में गया, ये वाली डिजाइन यहाँ नीचे चली जाती है। फिर दूसरी से यहाँ पे नेक्स्ट में गया दोस्तों, यू नीचे नहीं आया, इसका मतलब यहाँ पे अलग पैटर्न है। फिर जेड नीचे चला गया, इसका मतलब सेम पैटर्न रिपीट होता है, यहाँ वाला यहाँ पे भी। फिर इसके बाद ये वाला पैटर्न रिपीट होगा, ये वाला यहाँ पे रिपीट होगा। फिर इसके बाद दोस्तों ये ऊपर वाला पैटर्न दोबारा से रिपीट होगा, यहाँ पे ये ऊपर वाला। ठीक है, या तो आप वैसे देख लो कि पहली से दूसरी बनी या तीसरी से चौथी फिगर जैसे बनी है वैसे आप बना दो, पांचवी से छठी। अब मुझे पता है पहली से दूसरी में एल ये नीचे चला गया था, तो इसका मतलब टी ये दोस्तों नीचे जाएगा, तो सबसे पहले नी टी आएगा यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में नीचे की साइड। ये ऑप्शन तो बाहर हो गया। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अब दूसरा चेंज मैं और देखता हूँ कुछ। अब पहली से दूसरी में दोस्तों ये दिल था, यहाँ थे, ये दिल नीचे था, ये सेकंड नंबर पे चला गया जहाँ यू है देखो। तो इसका मतलब ये एरो सेकंड नंबर पे एरो होना चाहिए, यहाँ पे एरो नहीं है दोस्तों, यहाँ पी है, इसलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है, इन दोनों में डिफरेंस देखना है। यहाँ पी है, यहाँ जेड है, यहाँ दोस्तों वाई है, और यहाँ तीन है। मैं देखता हूँ अब इसमें, अगर तीसरे वाला, तीसरे वाला यहाँ एक्स है, तीसरे नंबर पे यहाँ एक्स है, लेकिन दोस्तों यहाँ एक्स नहीं है इसमें कहीं पे भी, मतलब एक्स गायब हो गया, मतलब न्यू डिजाइन आना चाहिए। अब यहाँ पे कोई न्यू डिजाइन आना चाहिए, तीसरे नंबर पे वाई है, तो यहाँ तो सेम टू सेम वाई ही बना हुआ है, तो वाई की जगह नया डिजाइन आना चाहिए। जैसे पहली दूसरी से तीसरी, पहली से दूसरी में आया नया डिजाइन, और अब ऐसे ही देखेंगे आप, इसमें भी तीसरी से चौथी में भी नया डिजाइन आया है, तीसरी से चौथी में भी नया डिजाइन आया है, क्योंकि दिल यहाँ से गायब हो गया, ये वाला दिल गायब हो गया। तो कह सकते हैं राइट आंसर होगा, एक नई डिजाइन से रिप्लेसमेंट होगी तीसरे वाले की। और यहाँ पे इसमें देखो तीन कहीं नहीं था, यहाँ पे तीन, एक नया डिजाइन आ गया इसमें। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 57, कंप्लीट करना है इसको। सबसे पहले तो ये ट्रायंगल कंप्लीट होगी दोस्तों, ये ट्रायंगल कंप्लीट होगी, और सर्कल है जो ये कंप्लीट होगा, ये ट्रायंगल ऐसे कंप्लीट होगी, और ये सर्कल भी कंप्लीट होगा ऐसे। ये सर्कल भी ऐसे कंप्लीट होगा, देखिए। अब इसमें भी कंप्लीट हुआ सर्कल दिख रहा है आपको, इसमें भी, इसमें भी, मतलब इसके अंदर कोई ऐसा ये गोल नहीं है, ये ऑप्शन तो वैसे ही बार हो गया। अब दोस्तों जब कंप्लीट करेंगे इसको, यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, तो ये जो बीच वाली लाइन है, ये यहाँ पे एक लाइन भी आनी चाहिए जैसे इसमें है, यहाँ पे देखो लाइन नहीं है कोई भी, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना आपको कहाँ पे है। अब इसमें देखोगे सर्कल यहीं पे जाके इसका कर्व है खत्म हो जाता है, ये आगे तक जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे देखो सर्कल यहाँ था दोस्तों, ये कर्व इस लाइन से, ट्रायंगल की जो लाइन है इससे बाहर जाएगा, यहाँ पे ऐसे बाहर नहीं है, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 58 है, नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको कैलकुलेट करने हैं, कितने ट्रायंगल होंगे ये बताना है। देखिए, अब दोस्तों जैसे कोई भी ऐसे ट्रायंगल बनी है, अगर एक लाइन बीच में लगा देते हैं तो इसमें कितने होते हैं, तीन होते हैं, जैसे एक दो और एक ये बड़े वाला तीन। तीन इस कॉर्नर पे होंगे, तीन, और तीन इस कॉर्नर पे, तीन इस कॉर्नर पे, तीन इस कॉर्नर पे, तीन चौके 12 प्लस। वैसे ही दोस्तों तीन ये, तीन इस कॉर्नर पे दो, फिर तीन इस कॉर्नर पे, और तीन इस कॉर्नर पे, 12 दूनी 12 ही होगी, कह सकते हैं 24। एक ही होगा दोस्तों, एक, फिर एक ही होगा, फिर एक ही होगा, और फिर एक ही होगा, चार ही होंगे।
उसके अलावा कोई भी बीच में लाइन नहीं बनती, कुछ नहीं बनता। इसके अलावा ट्रायंगल नहीं होंगे। 12 दूनी 24 और 4 टोटल होंगे 28। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। स्टार की जगह कौन से इक्वेशन गिवन, कौन से ऑप्शन में वो सिंबल है कि आपको स्टार की जगह रखने चाहिए, इस इक्वेशन में रिप्लेस करने चाहिए ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। देखिए, सबसे पहले देखते हैं ऐसे में डिवाइड वाला सिंबल। अब देखो दोस्तों, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4/16 आएगा। 4 को 16 भाग नहीं करेगा, 1/4 बन जाएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं उठाएंगे हम। अब दूसरे नंबर पे डिवाइड है, ये प्लस आएगा। 15 को 5 भाग करता है दोस्तों, ये ऑप्शन उठा सकते हैं। 25 है, फिर प्लस 15 आएगा, डिवाइड बाय 5 आएगा, फिर गुना है 4 आएगा, फिर गुना के बाद दोस्तों -16 आएगा, -16 आएगा, फिर बराबर कितना आना चाहिए, 21 के बराबर आना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ भी 29 बनता है नहीं, सॉरी 21 बनता है या नहीं। 5 दिए 15 हो गए, 3 चौके 12, 25 और 12 दोस्तों 37 होगा। 37 में से 16 माइनस करते हैं, 21 आता है, सेटिस्फाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 60। किसके अंदर है ये, आपको बताना है। घुमाने की अनुमति आपको नहीं है। घुमाने की अनुमति नहीं है तो आपको डायरेक्टली ऐसी देखनी पड़ेगी दोस्तों ये फिगर, सेम टू सेम। घुमाने की अनुमति आपको नहीं है। अब इसमें कहीं बनती हुई ये फिगर आपको दिख जाएगी। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें कहीं दिख सकती है आपको। इसमें दिख तो रही है आपको, लेकिन गड़बड़ है इसमें, ध्यान से देखनी पड़ेगी आपको। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे है ना कर्व वाली लाइन है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, इसलिए कह सकते हैं ये ऑप्शन बार हो गया। ये तो है ही नहीं इसमें तो कुछ भी। इसमें भी दोस्तों ये कर्व कहीं नहीं बनता। इसमें ये फिगर आपको दिख जाएगी। अब देखिए, ये कर्व वाली लाइन होनी चाहिए। ये देखो, ये कर्व वाली लाइन भी है दोस्तों ऐसे, और ये ऐसी बनी हुई है, ये कर्व वाली लाइन है, और ये ऐसी बनी हुई है। ये फिगर किस में है, ऑप्शन 4 में। 61 क्वेश्चन नंबर। अब ये वाली देखनी है आपको किसके अंदर बनेगी। घुमाने की अनुमति नहीं है, आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है। आप खुद से ट्राई करिए, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। देखिए आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। विद इन आपको 20 सेकेंड इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 62। मिरर इमेज निकालनी है। लेफ्ट टू राइट चेंज होती है दोस्तों, ये डॉलर आएगा लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ, यहाँ हैज है, ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब इनमें दोनों में ठीक है, लेकिन चेंज करोगे तो इसमें सेम टू सेम है, ये भी गलत हो गया, उल्टा होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 63। देखो आपको ए का मतलब है प्लस, ए की जगह प्लस करना है दोस्तों। बी का मतलब है गुना, या गुना का निशान आएगा। सी का मतलब माइनस, जहाँ सी है दोस्तों माइनस आएगा। और डी का अर्थ है भाग, जहाँ डी है वहाँ भाग का निशान आएगा। और इसको सोल्व करना है। देखो ये आएगा 21 दिए 63, फिर बीच में माइनस है, ये बीच में सी की जगह -33, और ये मान लो एक्स है, डिवाइड बाई एक्स, 33/x हो गया, बराबर है 60 के। तो यहाँ पे दोस्तों ये उस साइड 33/x होगा, उस साइड जाएगा प्लस, और ये माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 3, और ये आएगा 33/x इस साइड। 3 पे काटूंगा 11 आएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 64। कंप्लीट द गिवन पैटर्न। इस पैटर्न को कंप्लीट करना है, जैसी फिगर नीचे की तरफ है वैसी ऊपर की तरफ आएगी। तो ये सेम टू सेम फिगर दोस्तों उल्टी ऊपर आनी चाहिए ये वाली। ठीक है, पलटेंगे ऐसे, ये ऊपर आनी चाहिए। तो ये ब्लैक पॉइंट यहाँ पे आएगा ऊपर की तरफ, और ऐसे ही बनेगा ये भी कंप्लीट होगा जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ऐसे ही ये वाली फिगर भी बनेगी। ये ऑप्शन इलॉजिकल है, ये भी लॉजिकल है, ये भी। ठीक है, देखते ही पता लग जाएगा इसमें। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 65। आकृति को घुमाना नहीं है। कौन सी है इनमें से गिवन ऑप्शन में से जो यहाँ पे गिवन आकृति में जो है एम्बेडेड है।
वो आपको देखनी है फिगर कौन सी है, जो ऑप्शन में जो सेफ है दोस्तों, जो गिवन वाली में एम्बेडेड है, ये आपको बताना है। देखो इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम दिख रहा होगा आपको। ये यहाँ पे देखोगे, सेम टू सेम ये वाली फिगर कौन सी है दोस्तों, ये सेम टू सेम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 66। देखिए यहाँ पे वही चेक करना आपको, एक्स था, ये था, यहाँ बीच में चला गया, इस प्लेस पे चला जाता है बीच में। लेकिन ये यहाँ पे दोस्तों जो स्क्वायर है, यहाँ जेड की जगह आना था स्क्वायर, लेकिन इसमें इसका मतलब अलग पैटर्न है। फिर यहाँ पे 8 नीचे चला गया बीच में, सेम पैटर्न रिपीट होता है ये वाला यहाँ पे। तो अब की बार यहाँ पे पैटर्न रिपीट होगा ये वाला। जो चेंजेस दूसरी से तीसरी जैसे बनी है आपको बनानी है, वैसे ही चौथी से पांचवी। अब मैं देखता हूँ ये स्क्वायर ऊपर था तो ये नीचे आया, तो यहाँ पे एरो ऊपर है दोस्तों, तो एरो नीचे आएगा, एरो आएगा यहाँ बीच में। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है मुझे, दोनों में डिफरेंस देखना है। दोनों में डिफरेंस देखता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे 8 है और यहाँ पे एक्स है। देखता हूँ बीच में क्या आएगा, बीच में क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे बीच में दोस्तों जेड आया, जेड इससे पहले कहाँ था, यहाँ था। तो ये वाली फिगर बीच में चली जाती है, लेफ्ट वाली। यहाँ पे एक्स है तो बीच में एक्स आएगा 8 की जगह, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 67। जो रिलेशन इनमें है वही आपको ऑप्शन ढूंढना है। सेम रिलेशन आपको चेक करना है, इनमें क्या रिलेशन है, उसी अकॉर्डिंग आपको आंसर देखना है। फिर देखिए 12 34 5 है दोस्तों। 34 कैसे बना सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, उसका डबल कर देता हूँ, 34 आएगा। 6 3 9, उसका डबल कर दूंगा दोस्तों, पहले और तीसरे को मतलब ऐड करना है और उसका करना है डबल, सेकंड नंबर आना चाहिए। अब ऐसा ऑप्शन देखते हैं, 4 2 6 का डबल 30 नहीं होता, 6 का डबल दोस्तों 30 नहीं होता। 4 1 5 का डबल 5 नहीं होता, 10 होता है। 2 और 3 5 का डबल 10 होता है, इसमें सेम पैटर्न है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 68। ध्यान देना अनदेखा करना। देखो ध्यान देने का उल्टा अनदेखा करना। विस्तारित, विस्तारित का उल्टा क्या होगा, एक्सपेंड का उल्टा अपोजिट एंटोनियम क्या होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों विस्तारित का मतलब क्या होगा, संक्षिप्त, मतलब कि किसी चीज को और भी छोटा करना। एक्सपेंड मतलब किसी चीज को बढ़ाना, फैलाना। ठीक है, तो कंडेंस मतलब किसी चीज को क्या करना, सिकोड़ना। ऑप्शन सेकंड ये होगा इसका अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 69। चाइल्ड के लिए ये है वर्ड, चाइल्ड के लिए इसने ऐसे वर्डिंग की है। देखो चाइल्ड के लिए क्या किया इसने, अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें, अगर सी में से -1 कर देता हूँ तो 2 आएगा, सी का नंबर 3 होता है, फिर -1 7 आएगा, फिर -1, फिर -1, फिर -1, लेटर में से एक एक -1 कर दिया। तो -1 करेंगे तो स्टार्टिंग में 5 आएगा, फिर आएगा 8, 5 -1 4, फिर आएगा 11, फिर आएगा 3, 58 41 13, 58 41 13, पहला ही ऑप्शन राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 70। देखिए यहाँ पे 9 आया है, फिर उसके बाद दोस्तों 9 से 30 आया है। 30 देखो, 9 30 27 +3 है ये, दो तीन, देखो 2 × 3 + 3, 9 × 3 + 3, 30 × 3 + 3, ×3 + 3, तो ×3 + 3 करेंगे तो 282, ×3 दोस्तों +3 करना आपको। अब देखिए क्या आएगा, यहाँ 9 है लास्ट डिजिट, यहाँ 3 है, तो 3 दूनी 6, और 6 में 3 जोड़ूंगा, लास्ट डिजिट 9 आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट डिजिट क्या है, 9 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 71। अभी ये क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी दोस्तों तीन चार एक ही क्वेश्चन, मतलब एक ही पैटर्न पे 3 4 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो ये भी आप करिए। आप देखिए जो गिवन ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन वाली जो शेप है इसमें एम्बेडेड है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं है, डायरेक्ट आपको देखना है। ठीक है, आसान है, बिल्कुल दिख जाएगा आपको सेम टू सेम, ऐसा नहीं है कुछ अलग नहीं है इसमें, आसान है। देखो अब ये वाली शेप दोस्तों, इसमें तो ये वाली शेप नहीं बनती, ये ट्रायंगल बने हुए हैं, तो ये ट्रायंगल यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन बीच में एरो है और ऐसी लाइन कहीं पे नहीं है, ये लाइन यहाँ पे नहीं है। ये ऑप्शन बार हो गया, चलो मैं करवा देता हूँ। ये भी
देखोगे आप यहाँ पे ऐसी ट्रायंगल बननी चाहिए ऊपर की तरफ, कोई भी ट्रायंगल आपको ऐसी ट्रायंगल नहीं बनती हुई और ये लाइन नहीं दिखेगी। ये ऑप्शन में बाहर गया। अब ये सेम शेप दोनों में देखो, ये वाली शेप दिख जाएगी दोनों में। लेकिन ये वाली शेप देखो दोस्तों, सेम टू सेम कौन सी है, यहाँ पे आप देखोगे ये यहाँ पे ये शेप है, ठीक है, ये शेप इसके अंदर आती है। अब इसमें लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी बीच में दोस्तों ये लाइन नहीं है, यहाँ पे बीच में ऐसी लाइन नहीं है, इसमें लाइन लगाई हुई है। ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 72। कहता है पी क्यू आर एस टी यू वी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। वी पी के ठीक बाएं बैठा है। वी है पी के ठीक बाएं। यू क्यू के ठीक दाएं बैठा है। एस और टी के बीच में केवल आर बैठा है। एस के दाएं केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। देखो कितने बंदे हैं, तीन और चार सात। एस के दाएं, एस और टी के बीच में केवल आर बैठा है, तो इसको लिखता हूं मैं एस और एस के दाएं क्या है, कहता है दो बंदे बैठे हैं, इसको हटाओ अभी। जिसका रिलेशन ज्यादा बार रिलेट होता है वही लिखना। एस के दाएं केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, एक दो। एस और टी के बीच में केवल आर है, तो ऐसे हो सकता है यहाँ पे ऐसे मान लो, एस और टी के बीच में दोस्तों टी मान लो, एक बार के लिए टी यहाँ मान लेता हूँ, और इनके बीच में आ रहा है, ठीक है, इनके बीच में आ रहा है, और एक बार टी ऐसे मान लेते हैं, इनके बीच में आ रहा है तो टी मान लेता हूँ लेफ्ट साइड। अब देखो पी टी के ठीक बाएं बैठा है, कहते हैं पी टी के ठीक बाएं कौन बैठा है, पी टी के ठीक बाएं बैठा है। पी टी के ठीक बाएं, तो ये कंडीशन फेल होगी, तो कंडीशन ऊपर वाली ठीक है फिर। तो यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, तो पी बैठा है टी के ठीक बाएं, तो यहाँ होगा पी दोस्तों, और इसके यहाँ दो बंदे हो रहे हैं। और कहता है यू क्यू के ठीक दाएं बैठा है। यू है क्यू के ठीक दाएं, ये होगा यू। अब कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः हो गए, दो दो और चार छः। एस और पी के बीच में केवल आर बैठा है, ये हमने कर दिया। वी पी के ठीक बाएं बैठा है। वी पी के ठीक बाएं बैठा है। वी है पी के ठीक बाएं, ठीक है। अब सात हो गए। पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा है दोस्तों, दाएं सिरे पर बैठा है यू, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 73। देखिए ये क्वेश्चन वैसे आपको बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन होता बहुत आसान है। टी दोस्तों यहाँ पहले नंबर पे टी था, दूसरे नंबर पे चला गया, मतलब पहले से दूसरे में गया, ये पहले वाला दूसरे प्लेस पे चला जाता है, ठीक है, यहाँ पे दूसरे पे। लेकिन यहाँ पे यू दूसरे पे नहीं गया, इसमें का मतलब यहाँ अलग पैटर्न है। फिर यहाँ पे देखो के पहले नंबर पे था, बीच में दूसरे नंबर पे चला गया, सेम पैटर्न रिपीट होता है ये वाला। तो अब रिपीट होगा ये वाला पैटर्न दोस्तों। तो यहाँ जैसे कि दूसरी से तीसरी बनी थी, वैसे ही बनाओ चौथी से पांचवी। यू यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में था, बीच में आ गया, तो यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे सात है, तो बीच में सात आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। इन दोनों में डिफरेंस देखिए अब, यहाँ यू है यहाँ टी है, मैं देख लेता हूँ यहाँ क्या आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों छः था, दूसरी यहाँ पे छः है, देखो छः इससे पहले कहाँ था, यहाँ छः इससे पहले राइट कॉर्नर पे था, लेफ्ट कॉर्नर पे चला गया, तो राइट कॉर्नर वाला लेफ्ट पे जाएगा, तो यहाँ आएगा छः लेफ्ट कॉर्नर पे। तो दोनों में लेफ्ट पे तो छः है, लेकिन राइट पे देखना, आपको राइट में देखना है कौन सा है, राइट पे ऐसा है देखो यहाँ, एक सेकेंड, राइट पे दूसरी से तीसरी में देखो यहाँ एस है दोस्तों, एस इससे पहले कहाँ था, यहाँ बीच में था, तो बीच वाला इस कॉर्नर पे भेजना है, तो बीच वाला टी है, इस कॉर्नर पे भेजेंगे, तो इस कॉर्नर पे टी आएगा, यहाँ पे यू है, ये ऑप्शन भी पार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। 11 343। 343 दोस्तों, 11 से 343 हम कैसे बना सकते हैं। 343 तो सात का क्यूब होता है, आपको पता होना चाहिए। सात एटलीस्ट 10 तक तो क्यूब आपको याद होने चाहिए। देखो ये सात का क्यूब है, माइनस चार करता हूँ, 11 माइनस चार, पहले नंबर में से चार माइनस करता हूँ, उसका क्यूब करता हूँ, तो ये नंबर आता है। इसमें से चार माइनस करूंगा, तीन का क्यूब ये आता है, मतलब सेम यहाँ पे भी पैटर्न सेटिस्फाई होता है। तो इसका मतलब यह
किसका क्यूब है दोस्तों? 5 का। 5 का क्यूब है। तो इसका मतलब ये कोई नंबर होगा यहाँ एक्स, उसमें से 4 माइनस किया होगा और उस नंबर का कहते हैं दोस्तों क्यूब किया होगा। 4 माइनस करने के बाद कितना आया? फिर 125 आया। तो क्यूब रूट करेंगे, आएगा यहाँ पे 5, इसका क्यूब रूट 125 का। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 5 और 4 9। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्या आएगा? यहाँ पे 9 आएगा, क्योंकि 9 माइनस 4 करेंगे 5 आएगा, 5 का क्यूब 125। क्वेश्चन नंबर 75। इसको यहाँ पे कौन सी फिगर आएगी? पैटर्न को कंप्लीट करना है इसमें भी। देखिए, अब यहाँ पे दोस्तों ये ट्रायंगल सा बना हुआ है जो, ऐसे इसको कंप्लीट करेंगे पहले वर्क को, ऐसे बनेगा। ठीक है, और ये अंदर वाला जो वर्ग है ये भी कंप्लीट होगा, ये भी कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे बीच में एक लाइन भी है, ये लाइन भी कंप्लीट होगी। और दो, जैसे सर्कल इस ट्रायंगल में दो थे, दो सर्कल आएंगे, दो सर्कल आएंगे और बीच में लाइन भी कंप्लीट होगी। और ऐसी एक बीच में दोस्तों ऐसी लाइन भी है। देखिए कौन सी लाइन में, कहने का मतलब ये ऐसी लाइन भी आनी चाहिए, जैसे यहाँ पे लाइन है, ये वाली लाइन है, यहाँ पे नहीं थी, ये ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे दोस्तों सर्कल नहीं है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। यहाँ पे भी लाइन नहीं है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।